जब मैं आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने के लिए यानी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन की बात कर रहा था, तो उस समय चेकिंग में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो गलती आई। वास्तव में उसे डिवाइड करना चाहिए था। कह रहे हैं नंबर्स फिल लिफ्टेड इन द मेकिंग पेयर आर मल्टीप्लाइड। जो अगर इन मेकिंग पेयर में नंबर्स लिफ्टेड अगर नहीं है, लिफ्ट छोड़ दिया गया है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कर लीजिए या ओरिजिनल में डिवाइड कर लीजिए, तो आंसर आपका मिलेगा। अब हम मल्टीप्लाई करने का आपको चेक करके बता दिए। अब हमने 864 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आया 144। और 144 का आप अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये 12 आएगा। कैसे करोगे? 144 का आपने 2 से किया, 72, फिर 2 से किया 36, फिर 3 से किया 12, फिर 3 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। 2 कैसे आया? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 2 जैसे ही था, दिस इज इक्वल टू 12। इस प्रोसेस से आया था ये। अब हमने इक्वल वहाँ लिख दिया था, ये मैंने कैसे किया, ये यहाँ को हमने लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। मैंने ऐसे किया है, ये ऐसे। तो ये इस प्रोसेस से हमने 12 किया, इसकी कोई बात नहीं है। अब हम इसको हटाते हैं। अब कहते हैं कैसे ऐड करके किया जाए। ऐडिंग से कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। परफेक्ट नंबर जो विच इज नॉट इम्परफेक्ट, which is imperfect, which is not perfect, how it can be made perfect? By addition, by addition of any number। तो उसके लिए आप ये हमने जो किया था वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो हमने यूज किया वो फैक्टर प्रोसेस किया, फैक्टर मेथड से किया। और जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो देखिए कौन सा मेथड लगाते हैं। मैं इनका एग्जाम्पल एक देख ले रहा हूँ। कोई सा भी नंबर इनका ले लें, ये कह रहे हैं भाई एडिशन करना। तो अगर हम इसको सपोज करिए कि हम पहले एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, हमने 8 ले लिया। देखिए 8 और 9 27 में इसलिए लेता हूँ कि आपके लिए नज़दीक है, निकट है, आप याद रखते हैं। 8 को जब मैंने किया 2 से तो ये 4 आया, फिर 2 से किया ये 2 आया, 2 से किया ये 1 आया। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या स्क्वायर रूट आता? अगर यहीं तक होता ये तो क्या स्क्वायर रूट होता? ये होता स्क्वायर रूट होता, √4 होता, ये 2 होता, यानी √8 जो है ये 2 √2 है। ये 2 को हम फिर √ ले दी क्योंकि पेयर नहीं है। अब हाउ इट कैन बी मेड, क्योंकि अगर इसको प्लस करें तो इससे बड़ा जो है 2 से बड़ा, अगर हम इसको केवल 4 ही लिख दें तो ये 2 आया स्क्वायर रूट। अब 2 को हम अब ज़्यादा करना चाहते हैं 3 कर दें। 2 को हम अगर इसको 3 कर दें
तो +1 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। और 3 किसका होगा? 3 होगा 3 × 3 का, दैट इज 9। और 8 हमारे पास है, इसका मतलब 1 इसमें हम माइनस कर दें या 1 प्लस कर दें, ये 1 प्लस कर दें अगर हम, तो 8 में अगर ये ऐसे हुआ माइनस किया, इसका मतलब 8 + 1 अगर हम कर दें तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ हम 8 + 1 लिख दिए, मान लिया जाए ये 9 हो गया। अब 9 का स्क्वायर रूट है 3, 1। तो ये प्रोसेस आप चलिए 27 से एक बार चेक करिए, अपने फार्मूला आप जनरेट करिए, फार्मूले को आपको जनरेट करना है। 3 से किया आपने, 3 × 3 = 9, 27 ले लिए। 27 को आपने किया 3, 9, फिर 3 किया 3। अब नहीं आ रहा था यहाँ तक तो आपने पेयर बनाया, यहाँ छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ा नंबर है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर ये 9 होता तो 3 होता। अब हम 3 का अगला नंबर ले लेते हैं, +1 कर दें, अगला नंबर लिख जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 4 को 4 होने का मतलब 4 × 4 होता, तो ये हो जाता 3 × 3 = 9। हाँ सॉरी, 4 नहीं, अगला 4 होता तो 4 × 4 16 होता। और 16 हमें 9 ही केवल था हमारे पास, तो हमने क्या किया, 4 × 4 = 16, 3 ये 3 था, 4 × 4 = 16, 27 3 था हमारे पास। ये नहीं, आपके पास 3 × 3 = 9 था, 3 × 3 = 9, और ये 9 हमने माइनस किया तो हमें 16 चाहिए था। 8 हमारे पास एक्सेस है, तो 8 हमारे पास एक्सेस है अगर, तो हम क्या करें कि 8 अब हमें चाहिए 4 × 4 = 16, 16 - 8 अगर कर दें तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे 8 प्लस कर दें, 27 + 8 कर दें, एडिशन में कर दें, तो ये 36 बन जाएगा। और ये हमारा काम 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इट इज द परफेक्ट, या 36 √36 = 4 = 6। तो इस तरह हमें इसको करना है, ऐड करके कैसे करेंगे आप। तो हम इस प्रोसेस से आप सोचिए, अब आप फार्मूला सवेरे तक आप ही बनाइए कि कैसे इसको बनाएं। देखते हैं आप कितना अच्छा बनाते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इस प्रोसेस को। और उसी तरह से माइनस का भी बना दीजिए। अगर ये 3 4 8 जो है 8 - 4 कर देते, 8 - 4 कर देते, जैसे 8 - 4 कर देते तो ये 4 हो जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इस प्रोसेस को आपको सोचिए, मैं सोचने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप क्या सोचे। कल पूछूंगा आपसे कि आपने क्या सोचा, और फिर जो मैंने मुझे पढ़ाना है वो उसे पढ़ाऊंगा। बस आज इतना ही, लेकिन स्क्वायर रूट को इस प्रोसेस से करना आपके लिए आसान है। ये कम से कम 5th 6th के लिए तो ये आपका आसान है, 5th और 6th के लिए। और आगे 6th 7th या 7th 8th के लिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये करना इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस तो वही है, लेकिन ये फैक्टर मेथड से है। और जो नंबर छोड़ दिया जाता है, जिसका
पेयर नहीं बनता उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 नंबर छोड़ा गया है पेयर नहीं बना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, उसमें डिवाइड होगी प्रोसेस वैसे इसमें भी प्रोसेस वही है, तो सेम प्रोसेस वही है किसी तरह से, लेकिन ये हल्का सा डिफरेंट है। जो आया है उससे हमें बड़ा करके देखना है। तो वो जैसे 2 था तो +1 के हमने 3 कर दिया, और 3 अगर होता तो ये 9 होता, 9 में हमारे पास 8 है ऑलरेडी तो हमने 1 कर दिया, अगर हम 8 में 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से हमने 27 को किया, 3 9 जा, 27 3 3 जा, अब हमारे पास 24 था, 27 था, उसमें 9 एक तरह से कहाँ से बचा, देखिए ये 27 तो हमारे पास था, इसमें माइनस हुआ ये 3 × 3, ये क्या हुआ 9, ये हुआ 27 + 9, ये हुआ 36, ये 6 का है। तो आप इसको सोचिए कहाँ से लाया जाए, कैसे लाया जाए। यहाँ तो हमने 2 ये आपने इससे लिया, इस सिस्टम को किस फार्मूले से हम लोग लाएं, ये आज मैं आप लोगों को ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप सोचिएगा इसको। अगर इसको बाद में पढ़िएगा तो भी एक दिन छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने के बाद जब सोचिएगा तब हमारा दूसरा चैप्टर बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखिएगा। लेकिन एक दिन अपने आप सोचिए, इसे बहुत आवश्यक है। आप इसको सोचिए, आप करेंगे, निश्चित करेंगे। तो इसको मैं अब आज यही समाप्त करता हूँ। वो छोटा सा रहा, लेकिन जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिया कि हाउ टू थिंक, कैसे हम सोचें, ये और कुछ हमने एग्जाम्पल दिए, उससे देखिए, उस मिला करके देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे आता है, कैसे बनता है। थैंक यू।